अस्सलाम वालेकुम। आजकल सीज़न चल रहा है एडमिशन्स का और टेस्ट का। तो अब कोरोना की वजह से डिफरेंट तरह के हालात हैं। तो एम कैट होता है, ई कैट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ होती हैं। अब जब एम कैट होता है तो उसमें ना एक फिर पूरा बिजनेस की मंडी सजती है कि बच्चे अब मच्छी मंडी में आ रहे हैं तो वो किस तरह बिकेंगे, किस तरह उनके रेट लगेंगे, क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो होता है इस तरह के टोटल पाकिस्तान में सीटें हैं 4000। और अकेडमी वाले तो आपको ये शर्तिया कह के भेजेंगे कि आपका बच्चा तो डॉक्टर बन गया। कॉलेज वाले भी आपको यही कहेंगे आपका बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ता है, ये डॉक्टर बन चुका है। सच्चाई ये है कि टोटल 4000 सीट है और 80,000 बच्चा अपीयर होता है। 80,000 में से 76,000 बच्चा रह जाता है। अगर आपका बच्चा 4001 नंबर पे है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता, उसका एडमिशन नहीं होना। ये प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के मिला के सीट से टोटल 4000 के करीब हैं, तकरीबन 3800 है मेरे हाल से। तो अब उसका अगर एडमिशन नहीं होता तो ये आप पे है कि आप उसको बचाओ इन दरिंदों से, ना कि उसको उसको मज़ीद ख़राब करो काम। अब ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों को ज़्यादातर ऑप्शंस दी नहीं जाती। 3 ही ऑप्शन उनके पास होती हैं या 4 मुश्किल से, गिन के ये डिग्रीज़ पता होती हैं, LLB, CS, उसके बाद इंजीनियरिंग और ये मेडिकल। इसके अलावा फील्ड ही नहीं पता। अब अकेली पंजाब यूनिवर्सिटी में 71 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट के नीचे कई सारी डिग्रीज़ होती हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं 71। तो इतनी फील्ड्स हैं पर उन फील्ड्स का किसी को कोई पता नहीं। दूसरी बात, जब भी कोई चीज़ कोई कैरियर चूज़ कर रहा बच्चा तो उसका ये स्कोप देखा जाता है कि इसमें पैसे कितने हैं। आप अगर BS इस्लामियात करते हो, उससे आगे आप पढ़ाई करते हो, आप इस्लामियात में भी इतने पैसे कमा लेते हो जितने एक आम बंदा है नॉर्मल कमाई जो 1 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया, इतने तक आप कमा सकते हो। सिर्फ आपको वो तरीके पता होना चाहिए कि आप किस तरह उसको कमाते हो। अब मैंने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी देखे हैं जो इतने इतने पैसे कमाते हैं, मैंने कॉलेज के स्कूल देखे हैं और ऐसे प्रोफेसर भी देखे हैं जो 26-26, 27-27 साल हो गए और वो 27,000 से ऊपर नहीं गए हुए। सीन ये है कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने पैसे कमाने किधर से हैं। पर सबसे बड़ी बात कि रिज़्क अल्लाह पाक के हाथ में है। बच्चे को इल्म के लिए भेजो। अब नया एडमिशन हो रहे हैं ना, तो बच्चे को अपनी मर्जी करने दो, वो जिधर कहेगा उधर उसको पढ़ने दो, जो कहता है उसको करने दो। ये बात नहीं है कि मेरा बेटा ये कर लो आप डॉक्टर बनोगे तो बड़ी मौज होगी। भाई उसकी डॉक्टर बन के भी मौज नहीं होनी। 50 साल तो उसने सीट पे बैठ के गुजार देने हैं कि वो सिर्फ क्लिनिक ढूंढेगा पहले, फिर क्लिनिक से वो उसको कन्वर्ट करेगा हॉस्पिटल के अंदर, किसी में चला जाएगा, उधर से अपना हॉस्पिटल बनाएगा, उधर से फिर घर बनाएगा। जब तक उसके मज़े करने के दिन आएंगे तब तक वो फारग हो गया हुआ है, वो बंदा ही मार गया हुआ है। डॉक्टर की ज़िंदगी में मज़े नहीं है, उसके पीछे वालों के मज़े के हैं। पर सीन ये है कि सिक्योर आप फ्यूचर को देखते हो, बेशक घर वाले सिक्योर फ्यूचर को देखते हैं। तो बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट मैटर करता है ना, कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अब माँ बाप तो अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं उसको पढ़ाने में या उसको लिखाने में, या वो उन्होंने जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया है, या उनके जो दोस्त हैं। अब क्यों एक बच्चा अपनी मर्ज़ी उसको सेक्रीफाइस करके एक ऐसे कैरियर की तरफ चला जाए जिसका उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं 4-4 साल तक वो अपना आप ज़ाया करते हैं सिर्फ इस ज़िद में कि मैंने ये नहीं पढ़ना और मैंने ये पढ़ना है। और 4 साल बाद वो जब उस फील्ड में जाते हैं जिसमें वो जाना चाह रहे थे, उसमें भी वो नहीं पढ़ते क्योंकि वो मज़ा नहीं रहता। अब MBBS के ड्रॉप आउट्स का सीन ये होता है कि जितने MBBS के ड्रॉप आउट होते हैं वो हर रोज़ पैदा होते हैं, हर रोज़ मरते हैं, कई दफ़ा तानों की वजह से और कई दफ़ा वो रिपीट कर रहे होते हैं। अब जो रिपीट कर रहे होते हैं उनका ये सीन होता है कि उन्होंने रोज़ पैदा होना, रोज़ मरना है, और जब तक उनका वो टेस्ट नहीं हो जाता तब तक वो सूली पे कि हाँ भाई तेरा एडमिशन हुआ, हाँ भाई तेरा एडमिशन। क्यों बताएं तुझे तेरा एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ? कौन हो आप? मतलब वो बच्चा आपको क्यों बताए कि उसका एडमिशन कहीं हुआ या नहीं हुआ? आप अपना लैपटॉप पास रखो अपने, उसको इस फील्ड में उस फेज़ में क्यों लेके जा रहे हो कि वो बच्चा डिप्रेस्ड होके पड़े या उस टेंशन में पड़े। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। बहुत मुश्किल है पर बनाना पड़ता है। ये इन बच्चों के लिए है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि आप लोगों से जब ये सवाल होता है कि हाँ भाई आपका एडमिशन हुआ कि नहीं, मुस्करा के गुजर जाओ। सिंपल इज़ दैट। एडमिशन हो ना हो उनका मसला ही नहीं है, उन्होंने कौन सा फीस देनी है आपकी। सिर्फ आपके लिए 2 बंदे मैटर करते हैं ज़िंदगी में, माँ बाप, बस। इन 2 को आप जवाब दो और किसी को जवाब दे नहीं हो। या आप अल्लाह को जवाब दो या इन 2 को जवाब दो। इससे ज़्यादा और किसी के बंदे नहीं कोई चीज़। अब जितने लोग आपको कहेंगे ना कि आपका फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो जाएगा, मेरे से कैरियर एडवाइस लो, वाई? खुद सर्च करो, अपनी पसंद की फील्ड को सर्च करो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ कुकरी पढ़ने गए हुए थे वो,
या वो शेफ़ बनने गए थे, वो अपने इंटरेस्ट से गए थे। उनने एक ऐसी ऐसी चीज़ बनाई जो ब्रांड बनने के काबिल है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। पर क्या है कि उनके घर वालों ने उनको पढ़ने दिया है अपनी मर्ज़ी से। और ये भी कोई मर्ज़ी नहीं है कि मैं तुझे पूरे पैसे दे रहा हूँ पर तू पढ़ नहीं रहा। उसको बार बार, अगर उसका एक दफ़ा रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो उसको बार बार उस रिज़ल्ट को याद करवाना ज़रूरी नहीं है, वो खुद पढ़ लेगा। उसकी ज़िंदगी है, उसको थोड़ा है जी लेने दो। वो अगर चाहता है कि कहीं घूमने जाना चाहता है तो उसको जाने दो, वो कहीं पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दो, उसकी मर्ज़ी चलने दो थोड़ी सी, ताकि वो खुद ग्रो करे। फिर बाद में आप कहते हो यार ये किस पे चला गया, ये तो डिसीजन ही नहीं ले सकता। आपने कभी उसको मौका ही नहीं दिया डिसीजन लेने का। आप खुद नहीं सारी ज़िंदगी डिसीजन ले सकते? क्या आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में? ऐसे कई लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी लाइफ में और कॉलेज लाइफ में क्या फ़र्क होता है। मतलब सेमेस्टर अगर ख़त्म हो गया तो फिर भी कह रहे होते हैं पुरानी किताबें उठा के फिर पढ़ो उनको दोबारा। इस तरह के भी लोग हैं। पर वो कोई मजाक का मटेरियल नहीं है। बच्चे की ज़िंदगी एक मजाक का मटेरियल नहीं है। आप उसको खुद ख़त्म करते हो, आप खुद उसको तबाह करते हो। फिर आप कहते हो मेरी सुनता नहीं, मेरी बात नहीं मानता। ये चीज़ें मैटर करती हैं पर उनके लिए जो इसको समझे। आज के लिए बस मुद्दला से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।